नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात रा की उस रिपोर्ट की करेंगे जिसका सीधा सरोकार बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ XCIA जान किरियाकू ने जो खुलासा किया है उसको और रॉ की रिपोर्ट को जोड़कर देखेंगे कि बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है, खास तौर से भारत के खिलाफ, और फिर भारत उसको काउंटर करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी बना रहा है। लेकिन पहले बात करते हैं कि रॉ ने क्या कुछ कहा है बांग्लादेश के बारे में। देखिए, 2 जून 2022 को रॉ ने एक बात एकदम स्पष्ट कर दी थी कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की कवायद शुरू हो चुकी है और उसमें अगर कोई लगा हुआ है तो वो है अमेरिका। वो अब शेख हसीना को कुर्सी पर बैठे देना नहीं चाहता है, इसीलिए डेमोक्रेसी, फेयर इलेक्शन, इस सब की वो बात कर रहा है। और एक तरह से कहा जाए कि इसका जो शुरुआत है वो जून 2022 की ठंड से हो चुका था। जब ये तमाम चीज़ें वहाँ हो रही थी और इसकी रिपोर्ट सरकार के पास पहुँचती है तो जाहिर सी बात है कि सरकार के कान खड़े हो जाते हैं और एजेंसियां भी चौकस हो जाती हैं कि जो सत्ता में यहाँ बैठ रहा है वो स्वाभाविक सी बात है कि उसका क्या भारत के प्रति रवैया होगा। अब चूंकि अमेरिका बदलाव चाहता है तो वही बैठेगा जिसको अमेरिका चाहता है, यानी जो कुर्सी पर होगा वो प्रो पाकिस्तानी होगा। ये इसलिए कह रहा हूं चूंकि बांग्लादेश बना वो पाकिस्तान और अमेरिका के विरोध के बावजूद बना। बनाया किसने? भारत और सोवियत यूनियन ने, यानी सोवियत संघ ने। तो जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका वहां अपना व्यक्ति बैठाएगा तो वो इन दोनों के खिलाफ ही होगा। तो यूनुस साहब बैठे, अब यूनुस साहब बैठे तो वो भारत के खिलाफ ही एजेंडा चलाएंगे, तो इसलिए वहां पर जो है निगरानी तेज हो गई। और फिर उसमें पता चलता है कि किस तरह से ISI के अधिकारी, सेना के तमाम अधिकारी, पाकिस्तान सरकार के तमाम मंत्री, उनका तांता लगा रहता है कहाँ? बांग्लादेश में, जो दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ ऑपरेशन विजय चलता है, कहाँ पर? बांग्लादेश में, अब एयरफोर्स को लेकर, फिर जिस तरीके से वहाँ पर लार मुनिर हाट एयरबेस का आप एक तरह से कहें कि नवीनीकरण शुरू होता है, ये तमाम सारी चीज़ें बताती हैं कि किस तरह से वहाँ पर भारत के विरोध में गतिविधियाँ चलाई जा रही। इतना ही नहीं, जो इस्लामिक रिपब्लिकन आर्मी की बात हो रही है वो सीधे तौर पर एजेंसियों का कहना है कि ये दरअसल जो वहाँ की बांग्लादेश की आर्मी है उसको एक तरह से रिप्लेस करने की योजना है। क्योंकि जो बांग्लादेश की प्रोफेशनल आर्मी है वो, उसका एक तरह से कहा जाए कि भारत को लेकर ऐसा कोई पूर्वाग्रह है नहीं। जो कम से कम जो अभी वहाँ बैठे हैं उनको ये पसंद नहीं है, तो वो जमात के ज़रिए अपनी जो है आर्मी बनाना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश जो है वो कट्टरपंथ की चपेट में है और ये स्वाभाविक तौर पर भारत के लिए किसी भी नज़रिए से बहुत सुंदर तस्वीर तो नहीं है। और फिर इसी तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से वहाँ पर जो है पाकिस्तान के तमाम लोग जो पहुँच रहे हैं। अगर आप सिर्फ इधर साल भर का देखें तो जनवरी में ISI के अधिकारी जाते हैं, अप्रैल में पहुँच जाते हैं विदेश सचिव, उसके बाद में सितंबर में कई सारे इनके अफसर जाते हैं यानी पाकिस्तान के। फिर इसके पहले आप देखिए अगस्त में इनके जो है वाणिज्य मंत्री जाते हैं। फिर आप आ जाइए अक्टूबर में तबस्सुर रहमान, ये भी सेना के बड़े भारी अधिकारी हैं। फिर पहुंच जाते हैं शहीद शमशाद मिर्जा, तीनों सेनाओं के अधिकारी हैं पाकिस्तान के। और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब वहां पर पाकिस्तान के 2 मंत्री हैं। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का एंगेजमेंट बढ़ा हुआ है और ये एंगेजमेंट जो है वो हर स्तर पर है। वो सेना के स्तर पर आप देखिए, खुफिया एजेंसियों के स्तर पर देखिए, कट्टरपंथ के स्तर पर देखिए। अब ये जो चीज़ें हैं ये जाहिर सी बात है कि भारत के लिए अब 2 फ्रंट वाला मसला हो गया है।
यानी आप 3 फ्रंट ले लीजिए, चूंकि एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ पाकिस्तान और फिर ऊपर चीन है ही है। और ये आप एक तरह से कहें कि खास तौर से जो पहलगाम की घटना हुई उसके बाद से आप देखिए कि भारत ने इसीलिए तालिबान से अपना राफ्ता बढ़ा दिया। उसका कारण यह है, चूंकि आप बांग्लादेश जा रहे हैं यानी आप हमारी पूर्वी सीमा पर हरकत कर रहे हैं, तो फिर भारत के पास काउंटर के लिए एक ही तरीका है कि वो तालिबान सरकार को न सिर्फ मान्यता दे बल्कि वहां पर अपना एंगेजमेंट बढ़ाए, ताकि पाकिस्तान की जो पश्चिमी सीमा है वहां पर हलचल बढ़े और पाकिस्तान को वहां एंगेज किया जा सके। अगर पाकिस्तान को वहां एंगेज नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान सरदर्द बन जाएगा। तो ये अपनी आप एक तरह से कहें कि भारत की तैयारी है जो उसने शुरू कर रखी है। साथ ही साथ चूंकि ये लाल मुनिरहाट एयरबेस वगैरह जो है वो चीन की मदद से बनाया जा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट चीन नहीं बल्कि पाकिस्तान ISI के जरिए जो है आप ये कहें कि चीन इनको सीधे मदद कर रहा है। कुछ एसेट जो है वो चीन अपना डायरेक्ट भी लगा रहा है, चूंकि ये गए भी थे मोहम्मद यूनुस, लेकिन वो ज़्यादा आप एक तरह से कहें कि कामयाब इसलिए मैं नहीं मानता हूं क्योंकि मोहम्मद यूनुस सीधे तौर पर अमेरिकी पपेट है। तो इस कारण चीन से डायरेक्ट तो ज़्यादा कुछ लेने वाले या आप कहें कि उस स्थिति में है भी नहीं, वो सब पाकिस्तान के जरिए आएगा। अब इसमें एक चीज़ ये जुड़ती है कि पाकिस्तान को तो काउंटर किया गया, चीन को काउंटर करने के लिए बरग्राम एयरबेस जो है वो काफ़ी मुफीद है भारत के लिए। वहाँ बैठेंगे तो चीन अपने आप जो हिल जाएगा, क्योंकि उसका जो प्रांत है उसकी सीमा वहाँ लगती है और वहीं पर इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है चीन की। दूसरा, हम जब एशिया पैसिफिक में आप एक तरह से कहें कि युद्ध अभ्यास करते हैं तो वो भी परेशान करता है चीन को, तो इस तरह से हम चीन को जो है काउंटर कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप एक CIA जान किरियाकू जो कहते हैं उसको अगर आप जोड़ें कि ISI का किस तरह का नाता है CIA से, तो एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि बांग्लादेश में जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उसमें दोनों लोग शुमार हैं। और इसका ये बात तब और पुख्ता हो जाती है जब एक खबर आती है अगस्त माह में। वो खबर ये बताती है कि किस तरह से डिक्टेट किया जा रहा है US का जो वहाँ पर कहें कि जो रिप्रेजेंटेटिव है बांग्लादेश में, वो बताता है यूनुस सरकार को जो और उनके जो तमाम सलाहकार हैं उनको बताता है कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। यानी अगर आप देखें तो बांग्लादेश एक तरीके से हब बना हुआ है। किस चीज़ के लिए वो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर वो दोहराव हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी आप एक तरह से कहेंगे चीज़ ये है कि रॉ की जो रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट को जो बांग्लादेश में चल रहा है उससे जोड़कर देखा जाए तो जो तस्वीर उभर कर आ रही है वो जाहिर तौर पर भारत के लिए चिंताजनक है। क्योंकि एक पड़ोसी कम था जो आप एक तरह से कहें कि जिहादी था, अब दूसरा भी एक कहें कि वही स्थिति होने जा रही है। और बड़ी चीज़ ये है कि ये सब CIA अमेरिका के इशारे पर हो रहा है और उसमें पाकिस्तान की पूरी भूमिका है और उसको एक तरह से कहा जाए कि सह दिया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए जो इनके मार्को रूबियो हैं उनका जो बयान है वो देखिए, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हम भारत की चिंताओं को समझते हैं लेकिन पाकिस्तान हमारे साथ काउंटर टेरर जो हमारी मुहिम रही है उसमें खड़ा रहा है। बताइए, जो खुद आप एक तरह से कहें कि टेरर की आरामगाह हो और जिसे भारत जो है टेररिस्तान कहता हो, उसके बारे में अमेरिका बड़ी चिंता जाहिर कर रहा है और कह रहा है कि नहीं देखिए वो हमारा आतंकवाद में साथी रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत की तमाम ये कहें कि एतराज़ के बाद भी पाकिस्तान का एंगेजमेंट जो है वो अमेरिका के साथ है और अमेरिका उसको सहर्ष ले रहा है। बड़ी चीज़ ये है कि आप देखिए कि मुनीर जो है, मुनीर अमेरिका में जाकर भारत को परमाणु बम की धमकी देता है और इनके जमात के नेता यानी बांग्लादेश जमात के नेता जाकर आप एक तरह से कहें कि अमेरिका में भारत को धमकी देते हैं। यानी दोनों ही देश
वहाँ से भारत को धमकाते हैं और अमेरिका अपनी ज़मीन का प्रयोग भारत को धमकाने के लिए होने दे रहा है। यही ये बताता है कि भारत के पड़ोस में किस तरह की परिस्थितियां हैं, और वो परिस्थितियां जो हैं वो अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर पैदा की हैं। और यही वजह है कि इन चुनौतियों से लड़ने के लिए भारत, जहां एक तरफ तालिबान से संबंध बढ़ा रहा है और एशिया प्रशांत में अपनी, आप एक तरह से कहें, गतिविधियों को ज़्यादा कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के लाख दबाव के बावजूद भी रशियन ऑयल को खरीदने से परहेज नहीं कर रहा है। अभी जो चर्चा हो रही है ना कि अरे देखिए आपने तो कम कर दिया, वो जो आप कम देख रहे हैं उसकी वजह यह है कि रसिया और यूक्रेन वार जो चल रही है, उस वार की वजह से कई सारे जो उनके, आप ये कहें कि इंस्टॉलेशन है, ये रिफाइनरी वगैरह जहाँ तेल निकाला जाता है, तो वो सब प्रभावित हुए हैं। इसकी वजह से रूस में ही तेल का उत्पादन कम हो गया है। तो जब वहाँ उत्पादन कम हो गया है तो वो हमको कहाँ से ज़्यादा देंगे? वो अपना रिजर्व जो रखे हैं उसी में से कुछ कुछ हमको दे रहे हैं, इसलिए आपको ये गिरावट दिखाई दे रही है। तो अपना कहना यह है कि रॉ की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को अगर आप एक ब्रॉडर पिक्चर में देखें और फिर भारत जिस तरह से एक्टिव है उसको आप कोलैबोरेट करें, तब समझ में आता है कि क्या कुछ चल रहा है बांग्लादेश में। और जो तमाम शक्तियां भारत को काउंटर करने में लगी हुई हैं, उन, या मैं ये कहूं कि भारत को निशाना बनाने में लगी हुई हैं, उनको काउंटर करने के लिए भारत किस तरह की रणनीति बना रहा है, ये सारी चीजें बताती हैं कि किस दिशा में भारत की अपनी विदेश नीति चल रही है और नरेंद्र मोदी किस करीने से भारत को वैश्विक पटल पर रख रहे हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।